मेरा नाम धनलक्ष्मी है और मैं आई विल नेवर लीव यू यूनिवर्सिटी के मिनिस्ट्री के द्वारा आज आप सबके बीच में 19/1/2024 और मैं 2007 में 7 मई 2011 में जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो उस समय में मेरा जो लेबर हुआ था इसी रूम में हुआ था। ये लेबर रूम है और यहाँ पर एक कॉट है जिसमें मेरे दोनों बच्चे पैदा होने तक मैं यहाँ पर स्पेशली लेबर रूम में लाई जाती थी और मेरा जो बेड नंबर था वो है 9 और मैं धन्यवाद देती हूँ इस मिशन हॉस्पिटल के लिए क्योंकि यहाँ के जितने भी स्टाफ है बहुत प्रेयरफुल तरीके से अपने पेशेंट्स को देखते हैं। और यहाँ पर जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो मैं टोटल इसमें 39 डेज़ थी और ये पीपी रूम है जनरल, देख सकते हैं कि एक फैन और ये मेरा बेड था उस समय, ये मेरा बेड और यहाँ पर थी मैं। ये कोई इस तरह नहीं दिखा रही, मेरा कोई बायोडाटा बायोग्राफी नहीं बना रही हूँ, लेकिन 39 डेज़ में रही और मेरा जब बेटा पैदा होने वाला था वो 7 मई 2011 तो वो पेट में ऑलरेडी 12 बजे के समय वो डेथ कर गया था, मैंने वो मर गया था, उसकी हार्ट बीट बंद हो गई थी। और यहाँ मैं जो जा रही हैं सामने में ये है ऑपरेशन थिएटर जहाँ पर एक डेड बेबी को निकाला गया, उसके हार्ट बीट बिल्कुल नहीं मिल रही थी, छोटे से स्कैन वाले मशीन में भी नहीं मिली थी, बड़ा सा कंप्यूटर जो स्कैनिंग मशीन होता है, फिर जिस तरह के डॉक्टर्स टेस्कोप लगा के सब करते हैं। ये मेरा ऑपरेशन थिएटर है जहाँ 2010 12 मई को मेरी बेटी पैदा हुई और 2011 7 मई को मेरे बेटा पैदा हुआ। तो मेरे बेटा की जो हार्ट बीट रुक गई थी, तो आप सोचिए कि एक मदर को जब ये इंग्लिश में कोई डॉक्टर ये बोलती हैं कि देबोरास बेबी हार्ट बीट इज़ नो मोर, और वो 12 साढ़े 12 बजे का समय दोपहर का होता है और शाम को 5:50-55 में मेरा बेटा पैदा होता, तो उतनी देर तक कि माँ की कंडीशन कैसी होती है। और मैं बोलती रहती हूँ, मैं दुहाई देती रहती हूँ कि मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस दिन उस महीने 1 मई को परमेश्वर ने रूत 2:12 जो मुझे दिया कि तू सर्वशक्तिमान के पंखों के नीचे आई है करके, मैंने परमेश्वर के पंखों के नीचे आने वालों को हर प्रकार का आशीर्वाद मिलेगा जिस तरह परमेश्वर ने अपने वचन को दिया और बोला है। तो मैं इस नरसापुर के इस मिशन हॉस्पिटल के धन्यवाद देती हूँ जहाँ दोनों मेरे बच्चे बिल्कुल सही सलामत पैदा हुए और अब तक ज़िंदा हैं। परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया, जहाँ पर सबसे पहले 12 बजे के करीब जैसे राउंड में नर्सेज आती है, मेन नर्स, और एक गर्भवती स्त्री को अपने जो यंत्र से चेक करती थी, बोलती है कि हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रहा, फिर दूसरी नर्स आती है, तीसरी चौथी पांचवी, इस तरह करके जो भी वहाँ पर केयर कर रहे थे। क्योंकि उस समय मेरा शुगर लेवल बहुत हाई था, हाई शूटअप में था और उस समय इंसुलिन मेरा रोज़ 30 से 40 लगता था, टैबलेट खाती थी बीपी की, और मैं ऑब्जर्वेशन रूम में रखी गई थी जिस तरह मैंने आपको वो रूम दिखाया। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कितने सारे परेशानियों मेरे बच्चे पैदा हुए जिंदा, मरा हुआ बच्चा जिसका हार्ट बीट ऑलरेडी ख़त्म हो गया था वो ज़िंदा पैदा हुआ। परमेश्वर की महान दया, महान कृपा, उनके अनुग्रह से, उनकी दया से मेरे बच्चे ज़िंदा हैं, धन्यवाद देती हूँ। और उस दिन जब पहली डॉक्टर आई तो उन्होंने भी चेक किया, फिर मुझे स्ट्रेचर में ले जाया गया, कंप्यूटर रूम में, छोटे से जो कंप्यूटर जनरल कंप्यूटर रूम होता है उसमें चेकअप के दौरान ये पता चला कि वो बच्चा मर गया है। और फिर हमें वहाँ स्ट्रेचर से फिर मुझे बड़े रूम में लाया जाता जहाँ पूरा एसी बहुत ही कूलिंग था, लेकिन उसके बाद जो डॉक्टर ज्योति जी जो चेक करती हैं और बोलती हैं कि देबोरा का बच्चा बिल्कुल नहीं, उनका बीट नहीं सुनाई दे रहा। और मैडम जो मेरी मेन मैडम उस दिन शादी में गई हुई थी तो वो बोली कि इससे अच्छा है कि आप उसे बच्चे को ऑपरेट करके जल्दी से निकाल दीजिए क्योंकि इससे माँ की जान को खतरा है। और 5 साढ़े 5 बजे तक जब मुझे तैयार किया गया तो मुझे 5 to 7 नर्सेज 2 चोटियाँ बनाकर मेरे ड्रेस चेंज कर फिर मुझे किस तरह वो लोग ऑपरेशन थिएटर में ले गए। वहाँ पर 2 एनेस्थीसियन देने वाले, हार्ट बीट वाले, मैंने हार्ट के लिए, फिर 2 सिजेरियन सेक्शन के, टोटल अगर मिलाया जाए 6 से 8 डॉक्टर मेरे बच्ची के सिजेरियन करके निकालने के लिए आए थे। और जब मेरा बेटा पैदा हुआ, ज़िंदा पैदा हुआ, मैं बहुत रोई क्योंकि ज़िंदा बच्चा पैदा हुआ, बच्चा ज़िंदा था और बेटा पैदा हुआ। उसके सर पे हाथ रख के मैंने प्रार्थना की, इसे ऑलरेडी मैंने तेलुगु में बोल दिया है। तो ये वो मिशनरी हॉस्पिटल है जिसे मिशनरीज बनाया और मैं धन्यवाद देती कि अभी तक 1915 से 2015 तक का इसको 100 साल कंप्लीट हो गया, 2015 प्लस ये जो 2024 इसका मतलब, और इसके 10 साल कंप्लीट, ये 9वां साल है। मैंने 109 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो आप जो देख रहे हैं कि पूरा मिशन फील्ड है, ये पूरा मिशनरी हॉस्पिटल है
जिसके प्रेयर सपोर्ट से और जिसके यहाँ के बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स और नर्सेस के सपोर्ट्स में, उनके अंडर केयर में मेरे बच्चे ऊपर वाले की दया से यहाँ पैदा हुए। नरसापुर आंध्र प्रदेश, यहाँ से कुछ ही दूरी पे मेरे बच्चे को स्कूल है। तो आज पेरेंट टीचर मीट के लिए आई थी, तो मैं ये वचन और ये अपना ये छोटा सा टेस्टिमनी देती हुई कि जब गर्भवती कोई माँ होती है ना, और उसका हस्बैंड वहाँ सपोर्ट करे चाहे नहीं करे, सास ससुर सपोर्ट करे चाहे नहीं करे, पर उसके शरीर में, मन में जब अपने रिपोर्ट्स को वो सुनती है, अपने कोख में पल रहे बच्चे के रिपोर्ट्स को जब वो पढ़ी लिखी ज़्यादा रहती है और वहाँ सामने में सारी चीज़ डॉक्टर हिंदी इंग्लिश में और अपनी भाषा में बोल रहे थे, तो क्या बीतती है उस समय। हमारा जो फेथ ऐसे शेक होता है ना, तब पता चलता है कौन, मैंने कितने फेथ में। मैं डॉक्टर से बोलती रही कि डॉक्टर कुछ नहीं होगा, मेरे बच्चे को परमेश्वर ने ये वचन दिया है, कुछ भी नहीं होगा, और मेरा बच्चा ज़िंदा पैदा हुआ। बहुत बड़ी टेस्टमनी है। जो हार्ट बीट किसी को नहीं मिली, हार्ट बीट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, रुक गई थी, बच्चे का हार्ट बीट नहीं मिल रहा था, ना ही मशीन में, टेथोस्कोप में, और जिस तरह कान में डाल कर क्या करते वो मशीन, मुझे पता नहीं, वो उस यंत्र के बारे में नाम नहीं पता। पर परमेश्वर ने मुर्दे बच्चे को ज़िंदा किया मेरे पेट में, और मुझे ज़िंदा बच्चा, ज़िंदा बालक दिया। मैंने एक पुत्र पैदा होने से एक बाप कितना खुश होता है ना, उसका वंश चलता है। लेकिन यहाँ सब परिस्थितियाँ बिल्कुल उल्टी थी। चलिए, उसके पापा उस समय खुश थे, बेटा पैदा हुआ, एक बेटी के बाद बेटा पैदा हुआ। मेरी बेटी जो 2010 12 तारीख मई को पैदा हुई थी, तो डॉक्टर जब ऑपरेशन कर रहे थे, मैंने सिजेरियन सेक्शन से पहले पूछी कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं बोली फ्रॉक मुझे बहुत पसंद है। और बेटे के बारे में पूछे तुम्हें क्या चाहिए, मैं बोली ऑलिव के लिए भाई चाहिए, क्योंकि हम लोग 4 बहन हैं। हाँ, सो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं ज़िंदा हूँ इस टेस्टमनी को यहाँ बोलने के लिए। नरसापुर अपने बच्चों से के स्कूल में आई थी। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे सीतारामपुर है, 4 या 5 किलोमीटर होगा। सो धन्यवाद देती हूँ कि समय के लिए कि परमेश्वर कितने महान है। और मैं जब पेट से थी तो मैं ज़्यादातर यहाँ पर इस चर्च में आके प्रार्थना किया करती थी इस जगह में। सो मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग सुन रहे, पीछे जनरेटर का आवाज़ चल रहा है। इतना ओल्ड बिल्डिंग है। उस समय इस पूरे एरिया में, आंध्र की इस वेस्ट गोदावरी में सबसे टॉप मोस्ट ये हॉस्पिटल रहा करता था। और अभी तो उसके बाद तो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ गए हैं। सो धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग सुन रहे हो, देख रहे हो, आपको इससे क्या मिलेगा। लेकिन जो भी गर्भिणी स्त्री है, गर्भवती है, ज़रूर आप लोग प्रेयर कीजिए, चाहे आप किसी भी समय में उठे, प्रभु से मांगे। प्रभु सब कुछ ठीक करने वाले हैं। प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है, हर एक बिगड़े चीज़ को बनाने वाले हैं। और जिस तरह मेरा बच्चा पेट में मर गया था और उसके हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही थी, मैं ज़्यादातर इसी चर्च में आके प्रेयर किया करती थी। इस हॉस्पिटल में रहते समय मेरा बच्चा जो पेट में मर गया था वो ज़िंदा है, अभी तक ज़िंदा। आपने उसे देखा है, वो गाना गाता है जिसका नाम एबेनेज़र जोशुआ है। सो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ उन सारे मिशनरीज़ को कि जिनके गाइडेंस में आंध्र प्रदेश के इस जगह में एक हॉस्पिटल बना। और मैं जो नॉर्थ इंडिया से शादी होने के बाद इस जगह आई, तो मुझे इस जगह, इस मिशन हॉस्पिटल में प्रभु के बच्चों की प्रार्थना, जिनको मैंने कभी नहीं देखा, उन सभी की प्रार्थनाओं के बीच में बने इस हॉस्पिटल में मेरे बच्चों को जन्म लेने का ये जो प्लान ऑलरेडी उस महान परमेश्वर का उस समय था कि मेरे बच्चे यहाँ पर जन्म लेंगे। तो ज़रूर उनके लिए जो भी प्लान परमेश्वर ने बनाया हो पूरा होगा। आप सबकी प्रेयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरे बच्चों के लिए। आज जो मैं वचन यहाँ पर बोल रही हूँ और ये जो टेस्टिमनी बोल रही है, बहुत लोगों के लिए आशीष में हो, आशीष का कारण हो। और मेरी कुछ भी गलतियाँ हो क्योंकि मैंने बहुत स्पीड में बोली। यार ये वो मेस है जहाँ पर हम बहुत कम इसमें हैं, यहाँ पर हम खाना खाया करते थे। तो मैं धन्यवाद देती कि भोजन के लिए अवेलेबल था। अभी तो मिशन फील्ड का ये हॉस्पिटल बहुत हद तक क्लोज़ हो चुका, बहुत सारे पार्ट इसके थे, पुरुष वर्ग बंद हो चुका, सब कुछ बंद हो चुका। सो मैं धन्यवाद देती, थैंक यू सो मच, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और मेरा बेटा उस दिन जो पैदा हुआ, मरा हुआ बेटा ज़िंदा पैदा हुआ, इसके लिए मेरी बेटी जो इस मिशन फील्ड में यहाँ पर पैदा हुई 2010 के लिए, सारे डॉक्टर्स जो उस समय तक अभी तक थे हैं, उन सारे स्टाफ्स मेंबर को, नर्सेस को मैं धन्यवाद देती हूँ, तहे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पर देखा। उस समय भी इस आंध्रा में हमें सब कुछ सप्लाई किए। धन्यवाद देती हूँ कि उनका सिजेरियन का भी जो खर्च बहुत ही कम था। धन्यवाद देती हूँ
कि लास्ट दिन तक मैं कॉलेज में काम करते रही, और जिस दिन मुझे हॉस्पिटल आके एडमिट होना पड़ा उस दिन मैं एडमिट हुई। वही लास्ट डे था मेरा वर्किंग का, कि मैं अपने 9वें महीने तक मैंने काम किया कॉलेज में, सबिता कॉलेज में, और एज अ फिज़िकल डायरेक्टर। सो उस काम करने का भी जो शक्ति है परमेश्वर ने मुझे दिया। उस समय तक जब मैं पहली बेटी से गर्भवती थी तो मेरा 117 किलो था, 117 किलो, और मेरे बेटे से के साथ जब मैं गर्भवती थी तो 120 किलो था। बहुत कष्ट होता था, बहुत कष्ट होता था चलने में, इवन बाथरूम्स वगैरह जाने, नॉर्मल ये करने में। लेकिन परमेश्वर ने इन सारे कष्टों को पार करा कर आज तक जीवित रखकर इतने दूर लेकर आया, जो मुझे इस आंध्रा में कोई भी नहीं है। मम्मी आई थी, मेरे पति रहते थे, थोड़े बहुत लोग जो भी सपोर्टिंग किए। उस समय जब हम लोग चर्च में काम करते थे तो थे, जहाँ पर किसका कोई भी नहीं है। चाहे जंगल में एक जानवर बच्चा पैदा करे, या किसी के पालतू जानवर जब बच्चा पैदा करते हैं तो वो परमेश्वर ऊपर से देखता है। उन जानवरों से भी महान अपने स्वरूप में बनाए गए हम जैसे इंसान के लिए परमेश्वर कितने प्यारे अद्भुत तरीके से उनके प्लान के अनुसार सिर्फ वो माँ को बच्चा जन्म देने में नहीं मदद करते, बल्कि बच्चा जन्म देने के बाद कैसे पालना है, कैसे चलना है, कैसे चलाना है। और अच्छे मेरे दोनों बच्चे बहुत हेल्दी बेबी दिए परमेश्वर ने मुझे। मैं धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए कि मैं कोई तैयारी नहीं, बस यहाँ पर आई तो ये कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं जो हुई हैं उससे मैं बताऊँ, ताकि आपके सुनने वाले आपको विश्वास में आपको बल मिले, और आपके घर में आपकी बेटी, बहू या बहनें या कोई भी ऐसी परिस्थिति में है, आप लोग विश्वास में डगमगाए नहीं, भरोसा करे उस पिता पर, भरोसा करें उनकी बातों पे, उनके गानों को सुनिए। आप जब डिस्करेजमेंट में रहते हैं ना तो गानों को सुनिए, कुछ वचन को लेकर 2-4 लाइन ही पढ़ लीजिए। इससे आपके आत्मा को धैर्य मिलेगा, आपके माइंड को बल मिलेगा, जो आपके पेट में पल रहे बच्चे को भी धैर्य देगा। परमेश्वर इन सारी बातों को आशीष दे। मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर और लाइक करना ना भूलिए। प्रेज़ द लॉर्ड।